इस वाले में हम ये देखते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या होती है जब जेंडर रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। तो डिफ़िकल्टीज़ इन कंडक्टिंग जेंडर रिसर्च ये देखेंगे हम। तो इसमें अगर बात कर रहा है कि डिफ़िकल्टी मतलब बहुत तरीके से आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। जैसे जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तब डिफ़िकल्टी आ सकती है। जब स्टडी को डिज़ाइन किया जाता है कि कैसे स्टडी की जाएगी इस पे, ठीक है ना, जो हमारा क्वेश्चन है उस पे कैसे स्टडी की जाएगी, उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के तरीके में डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक। उसके बाद उसकी व्याख्या करने में, ठीक है ना, कम्युनिकेशन में, इन सब चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो यहाँ पे तो पहले में ये बता रखा है, ठीक है। अब क्या है कि पहला कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटर इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटर इफ़ेक्ट है क्या आखिर। अब यहाँ पे समझाने की कोशिश ये हो रही है कि भाई कैसे एक्सपेरिमेंटर है वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात ये है कि भाई हुआ ये कि जो एक्सपेरिमेंटर है और द रिसर्चर हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्टडी के रिज़ल्ट को, प्रभावित करते हैं स्टडी के रिज़ल्ट को, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है कि जब हुआ एक रिसर्चर ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, पार्टिसिपेंट से, तो उन्होंने उसको एक मतलब रिसर्चर के रूप में नहीं देखा, उन्होंने एक इसको क्या कहते हैं वुमेन के रूप में देखा, ठीक है। और उसको उस तरीके से अपने सारी डिटेल बताए, ठीक है ना, पर्सनल और इमोशनल डिटेल इस तरीके से बताए। तो यहाँ पे नोटिस ये की गई कि भाई यहाँ पे है ना बाइसनेस है, क्योंकि उस व्यक्ति से जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो भी है, तो उसको एक रिसर्चर के रूप में उसको सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी, लेकिन उसने उस तरीके से नहीं बताया। वुमेन के नज़रिए से उसको देखा, ठीक है ना, रिसर्चर को, और अपनी सारी चीज़ें बताई उसको, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि कुछ इशू देखते हैं जिसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो पहला इशू इसने ये बता रखा है, जो फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट पैराग्राफ में जो इन्होंने बता रखा है, तो ये बताया है कि भाई होता ये है कि जो रिसर्चर है कई बार वो अपने इंटरेस्ट जो होता है जिन एरिया में उनका, वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार देखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमें इस चीज़ मतलब एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखते हैं, या जो भी है उनका इंटरेस्ट नहीं होता है तो उस पर ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करते हैं, लेकिन उनको उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जिसका इंटरेस्ट अगर जिस चीज़ में है, ऑब्वियसली वो तो उस चीज़ में फोकस अच्छे से करेगा, अपना 100% देगा। लेकिन वही यहाँ पे बता रहा है कि उनको उस चीज़ में ही फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ हैव सर्टेन बिलीफ एंड वैल्यू विच गाइड आवर वर्क, दिस मे नॉट बी इंटेंशनल इन नेचर बट द रिसर्चर कैन नॉट बी कम्प्लीटली वैल्यू फ्री, ठीक है। एक्सपेक्टेशन एंड हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन थ्योरी जो भी है, तो पर्सनल एक्सपेक्टेशन जो उसका होता है उस चीज़ के प्रति, वो उस चीज़ के अनुसार देखता है, और यही चीज़ क्या है बाइसनेस का मतलब परिणाम देता है हमें, यही चीज़ बताता है कि बाइसनेस है, इसमें बाइस्ड है ये, ठीक है। पहला लाइन ये कह रहा है। उसके बाद दूसरे में क्या कह रहा है, तो वही व्यक्तिगत जो हमारी समस्याएं हैं, ठीक है ना, जो उसके वजह से बाइसनेस हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा है इसमें ये है कि अगर रिसर्चर ने क्या किया कि एक मेल और एक फ़ीमेल पे, या मेल या फीमेल पे बस उसने स्टडी की, तो इसके स्टडी के मतलब स्टडी करने के बाद वो ये नहीं कह सकता कि जितने भी अलग अलग टाइप के हैं मतलब व्यक्ति जो है, क्योंकि मेल और फीमेल ही नहीं है यहाँ पे, अलग जेंडर भी है, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर हो गया एंड सो ऑन जो है, तो उन सब का एक ही वो नहीं बता सकता है ये। उसको क्या करना है कि सबको लेके चलना है। अब यहाँ पे क्या करता है कि वो इन दोनों को ही देखता है, तो यहाँ पे क्या करता है कि बाइसनेस है यहाँ पे, ये कहने की कोशिश है, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप, लेट्स से मेल एंड फीमेल,
The researcher here should be sensitive to other variables that may discuss the groups and can impact the finding. तो रिसर्चर को अलग ग्रुप्स के लिए भी सेंसिटिव होना चाहिए और अलग वेरिएबल्स के लिए भी सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है ना. If one group is employed and another one is not employed, it may have an impact on the variable being studied. तो अगर एक ग्रुप को एम्प्लॉयड किया गया है, एक ग्रुप पे स्टडी की जा रही है और दूसरे ग्रुप पर नहीं की जा रही है, तो ज़रूर है कि ये बायसनेस होगा ही होगा इसमें, ठीक है ना. ये इम्पैक्ट डालेगा ही दूसरे वेरिएबल पे. उसके बाद जो तीसरा हमारा है, इसके बाद इसमें ये कह रहा है, जो थर्ड वाला है, ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि भाई हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए इस चीज़ को कि हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं मेज़र करने के लिए वो ठीक है कि नहीं है. अगर हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और या तो वो मेल के मतलब प्रति या फीमेल के प्रति, एक के प्रति ज़्यादा झुकाव है उसका, तो ये बायसनेस हो सकता है इसमें, ठीक है. तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना चाहिए जिससे क्या हो कि दोनों बराबर रहे, ठीक है ना, दोनों को वो सटीक मेज़र करे और बताए कि भाई क्या मतलब जो भी है. तो यहाँ पे वही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है, किसी एक का फेवर नहीं करना है हमें, ठीक है ना. हमें दोनों को एक समान रूप लेके चलना है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट या मतलब जो भी है उसको यूज़ करना है, ठीक है. तो उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें एग्ज़ाम्पल दे रखा है इसने कि मैन है, वुमेन है. तो मैन का ज़्यादा मतलब वो होता है जब कहीं पे गाड़ी ख़राब हो जाती है तो टायर बदलने में उसका ज़्यादा योगदान है महिला के मतलब मुकाबले. यहाँ पे ये कह रहा है वुमेन्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो मैन ज़्यादा ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं जब उनको मतलब टायर बदलना पड़ता है. तो यहाँ पे मददगार अगर कोई व्यक्ति है वो मदद कर रहा है तो वो मैन ज़्यादा इस चीज़ से फेमिलियर होते हैं, ठीक है, कि उनके पास उनके साथ ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है वुमेन के मुकाबले. तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कुछ जेंडर के अनुसार मतलब जो क्या कहते हैं बायोलॉजिकल रीज़न के अनुसार के कारण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है. तो वही चीज़ कह रहा है कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे क्या हो कि सटीक आंसर मिले, ना कि एक तरफ बायसनेस हो और दूसरी तरफ जो भी है ये सब हो. तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही थी एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट में क्या क्या हुआ. तो डिफ़िकल्टीज़ कंडक्टिंग इन जेंडर रिसर्च में ये था. इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट इफेक्ट क्या करता है. तो नाम से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें पार्टिसिपेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना. तो हुआ ये है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ये बता रहे हैं कि जब हुआ ये कि एक मैन ने एक मतलब पार्टिसिपेंट से पूछा कि भाई तुम्हारा मतलब क्या क्या है, कैसे कैसे है कॉलेज में, तो उसने सही से बताया नहीं, ठीक है ना, उसने कम बताया, मतलब उसका रिलेशनशिप जो है, ठीक है ना, तो उसने खुल के नहीं बताया. लेकिन वहीं एक वुमेन ने पूछा तो उन्होंने ज़्यादा उस रिलेशनशिप के बारे में बताया, ठीक है ना. उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया कि सेक्सुअल पार्टनर्स जो है हमारे ज़्यादा है, ठीक है ना. वुमेन के सामने, मैन के सामने उसने इस चीज़ के बारे में खुलकर नहीं बताया. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे भी बायसनेस हो सकती है, ठीक है ना. तो बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके रेदर देन टॉकिंग अ सेल्फ रिपोर्ट मेजर में मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हम बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके ज़्यादा जान सकते हैं, ठीक है ना. हम टॉकिंग करके क्या कहते हैं कि वो बायसनेस क्रिएट हो जाता है. यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हमने देखा कि जब उसने मेल से बात किया तो उसकी प्रतिक्रिया अलग थी, ठीक है ना. उसके बताने का तरीका या बताना जो भी है अपने जीवन को खुल के बताना अलग था, और फीमेल से बात किया तो जीवन को खुलकर बताना उनका अलग था. यहाँ पे ये कह रहा है पार्टिसिपेंट में. उसके बाद जो सेकंड है इसमें कह रहा है कि जैसा कि हमने पहले देखा कि हम क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल जो ये कहते हैं लैब सेटिंग में पूरा वो एक बंद होता है बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको पूरी तरीके से वो हमारे कंट्रोल में रहता है.
अब कंट्रोल में रहता है तो इसमें क्या है कि हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करते हैं ये देखने के लिए कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि मान लो कि दो व्यक्ति है, हमने एक को पहले से ही सिखा दिया तो वो क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा क्या है जिसको हमने कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं कहा, तो वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिसको हमने कहा कि भाई तुम्हें कुछ नहीं कहना है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस व्यक्ति को देख के उस व्यक्ति जो डिपेंडेंट है उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है उसकी, ये देखना है। ठीक है ना, उसका क्या प्रभाव, उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ हमने पहले डिस्कस किया है। और हमने क्या है कि इसका जो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेबोरेटरी में हम मैन एंड वुमेन जो है वो दोनों को इक्वल ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, लेकिन सिमिलर कंडीशन, बट दैट इज़ नॉट द केस इन द रियल वर्ल्ड। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, रियल वर्ल्ड में अलग अलग होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता जैसे हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो यहाँ पे बायसनेस आ सकती है, कैसे की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला है। थर्ड वाले में ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ऑथर या जो राइटर है, ये कह रहा है कि सेक्स ऑफ द पार्टिसिपेट इज यूजुअली सब्जेक्ट वेरिएबल। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट वेरिएबल है सेक्स। ठीक है ना, इसकी बजाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है ना, रेदर देन ए ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो सब्जेक्ट वेरिएबल है जिसको हम मैनिपुलेट, दैट इज़ मैनिपुलेटेड, जिसको क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। आया समझ में? तो जिसको मैनिपुलेट किया जाता है वो क्या है कि यहाँ पे सेक्स क्या है, एक सब्जेक्ट वेरिएबल है रेदर देन अ ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट किया जाता है। अब कहने की कोशिश यहाँ पे ये है कि हम जब कंपेयर करते हैं मैन और वुमेन में, ठीक है ना, और जेंडर के हिसाब से जब कंपेयर करते हैं तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि अगर बायोलॉजिकल कारण अगर देखें, ठीक है ना, तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, सामाजिक कारण का इफेक्ट है जेंडर पे। लेकिन हमेशा हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन बना रहता है कि व्हेन वी ऑब्जर्व अ सेक्स डिफरेंस इज़ इट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल बाइनरी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। क्या ये बायोलॉजिकल बाइनरी जो मतलब भिन्नता है उसके कारण है। ठीक है ना, तो हमेशा ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बना रहता है कि किस चीज़ के कारण है ये, जो मतलब जो कहते हैं विभिन्न अलग अलग जो है इन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी ये सब चीज़ ये अलग अलग है, किस चीज़ के कारण है, बायोलॉजिकल कारण है या और कोई कारण है इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। और क्या ये साइकोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ जेंडर के कारण है, तो कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि इन दोनों में जो विभिन्नता है, डिस्टिंक्शन है, ये किस चीज़ के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये था पूरा जो डिफ़िकल्टीज़ इन कंडक्टिंग जेंडर रिसर्च। अब यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इंस्टा पे अगर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। लेकिन मैं पूरा इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, बार बार मैं जोड़ देता हूँ कि मैं एक एक लाइन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पेपर है और पेपर में हमें पास होना है, मतलब जो भी है अच्छे नंबर लेके या 80 90 जो भी है, लेकिन पास होना है। ऐसा नहीं कि मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो इसका मतलब आप फर्स्ट आ जाओगे। फर्स्ट आप इस पे भी आ सकते हो, ज़रूर नहीं है। आप इसको भी ध्यान से समझोगे, सुनोगे तो, क्योंकि लिखना तो हमें अपने दिमाग से ही है पेपर में। ठीक है, हम दिमाग से और एग्ज़ाम्पल दे के उसमें लिखें तो डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाला मिलते हैं।